हेलो फ्रेंड, नमस्कार। प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनुपम। भारतीय संविधान के भाग की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं और भाग 7 में चलते हैं। देखिए, भाग 7 से 11 तक आज बात करेंगे। छोटे छोटे भाग हैं और इसमें बहुत कम अनुच्छेद हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, परीक्षा के दृष्टि से कहने का मतलब होता है कि अगर एक बार हम सारे अनुच्छेद को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं तो हमें तैयार हो जाता है। और संवैधानिक व्यवस्था की बात करें तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनके टर्म्स में याद करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको फोकसिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्लाइड में देखिए, हम लोग भाग 7 को लेके चलते हैं। कि भाग 7 का ज़्यादा कोई विशेष महत्व तो नहीं है। भाग 7 में एक ही आर्टिकल दिया गया, अनुच्छेद 238, और संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में द्वारा निश्चित किया गया था। देखिए, यहाँ पे एक शब्द है निश्चित, जिसको हम इंग्लिश में हम लोग डिलीट कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संविधान में कब कौन सा अनुच्छेद को संशोधन किया गया, कब लाया गया और कैसे जोड़ा गया, तो ये सब एक संवैधानिक प्रक्रिया का भाग है और उसी के अंतर्गत इनको हम लेकर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो भाग 8 में संघ का राज्य क्षेत्र। देखिए, ये जो संघ का राज्य क्षेत्र है, जिनको हम लोग यूनियन टेरिटरी के नाम से जानते हैं, और यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है, जिसको यूटी कहते हैं। अनुच्छेद 239 से 242 तक इसके बारे में बताया गया है। अब इसमें देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद निकल के आता है अनुच्छेद 241, संघ के राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। कहने का तात्पर्य है कि जो यूनियन टेरिटरी स्टेट होंगे उनके लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किसमें की गई है, अनुच्छेद 241 में। देखिए, यहाँ पे जब 239 से दिया गया है तो उनमें भी वर्णन है। ऐसा नहीं है कि 239 संघ के प्रशासन के बारे में बात की गई है। उसी में 239 के का पार्ट में चलते हैं कि संघ के राज्य क्षेत्र के स्थानीय विधानमंडल के बारे में विशेष है। अब 39 में डबल एक है, जिसमें है कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। देखिए, दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी स्टेट है जो नेशनल कैपिटल भी है भारत का, और दो ही ऐसे राज्य भारत में है, याद रखिएगा, जो यूनियन टेरिटरी स्टेट के साथ साथ वहाँ पे विधानमंडल है, दिल्ली और पांडुचेरी, जहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 8 में वर्णित कर दिया गया है। और एक और महत्वपूर्ण बात हो गई, आप पूछता है कि आपके राज्य क्षेत्र कितने हैं, तो वो भी आपके 8 हैं। यूनियन टेरिटरी स्टेट की संख्या भी 8 है और भाग भी 8 है। तो अब याद करने में भी आपको आसानी होगी। भाग 8 यूनियन टेरिटरी, और हमारे देश में कितने यूनियन टेरिटरी, 8। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला भाग 9। देखिए, भाग 9 परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पंचायती की बात की गई है, पंचायत। अब देखिए, पंचायत के बारे में अगर अनुच्छेद की बात की जाए और अनुसूचियों की बात की जाए, तो जब हमने संविधान में पढ़ा था तो 11वीं अनुसूची वर्ष 1973 में 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। अब देखिए, इसमें हमारा अनुच्छेद 243 से तक वर्णन दिया गया है। अब सबसे पहले 243 की बात करते हैं, पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियां। अब इस पूरे आर्टिकल में अगर बात करें तो भाग 9 में पंचायत के बारे में 243 में वर्णन दिया। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायतों की संरचना, पंचायतों की अवधि, सदस्यों की निहारताएं, शक्ति प्राधिकार, उत्तराधिकार उनके क्या क्या होते हैं, और संघ को राज्य क्षेत्र लागू होने पे इनके बारे में क्या क्या विधान का वर्णन दिया है। तो पूरी पंचायती राज व्यवस्था हमारी बात की। देखिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने कितने स्तर की है और किसके किसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद। तो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है उसमें ये बात की गई है कि नगर पालिका। तो नगर पालिका 9A में वर्णित करके बताया गया कि नगर पालिका कौन सी है और उसके बारे में प्रावधान है। तो देखिए, नगर पालिकाओं के बारे में बात की गई तो अनुच्छेद 243 लेकर हम लोग चलते हैं। अब देखिए, पंचायत, नगर पालिका और
नगर पालिका के साथ सहकारी समितियां। सेम उसी तरह जैसे हम लोगों ने पंचायतों के बारे में पढ़ा था, वैसे हमारी नगर पालिकाएँ भी हैं। नगर पालिकाओं में उनकी परिभाषा दी गई है 243 में। अब उसके बाद अगर ये 243 दिया गया है, हिंदी में हम लोग इसको ता कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद नगर पालिका की संरचना, वार्ड में सहकारी समितियां संरचना, स्थान, नगर पालिका की अवधि, सदस्यों की क्या योग्यताएं हैं, नगर पालिका। अब देखिए जिस तरह हमने पंचायती राज व्यवस्था बात की थी कि वो त्रिस्तरीय है, तो नगर पालिका भी है। अब नगर पालिका में देखिए नगर पालिका हो गई, महानगर पालिका हो गई, मेट्रोपॉलिटन एरियाज, और क्षेत्र नगर पालिका हो गई। तो इस तरह से अगर बात करें तो ये भी हमारे त्रिस्तरीय है नगर पालिका। अब नगर पालिका का जब होता है तो वहाँ पे बात होती है, वार्ड होते हैं और वार्ड का सदस्य हमारा सभासद कहलाता है और वहाँ पे एक चेयरमैन होता है। लेकिन महानगर पालिका में वार्ड के सदस्य को हम लोग पार्षद के रूप में जानते हैं और वहाँ मेयर होता है। और क्षेत्र नगर पालिका में वार्ड सदस्य, सभासद और नगर पालिका। तो इसका वर्णन इसमें दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड में। भाग 10। देखिए भाग 10 में अनुच्छेद 244 और 244A तक देखिए SC और ST के बारे में विशेष प्रावधान भाग 10 में दिया गया कि अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्रों के जनजातियों का प्रशासन। कहने का तात्पर्य कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और उनके क्षेत्र के जो प्रशासन की व्यवस्था की गई है वो इसके बारे में वर्णित करके बात की गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से है। अब देखिए इसी नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए 10 में यही बताया। अब 10 में जो ये 244A है, 244A में एक विशेष प्रावधान है। कहने का तात्पर्य है कि असम, विशेष जनजातियां असम में हैं जिनके क्षेत्रों के प्रविष्ट के बारे में राज्य में विधानमंडल या विधान परिषद में इन दोनों के लिए एक विशेष योग्यता है और सृजन करने के लिए बात की गई है। अगले भाग की ओर चलते हैं हम लोग, भाग 11। देखिए भाग 11 महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि संघ और राज्यों के बीच में संबंध को बताता है कि रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 248 अविष्ट विधायी शक्तियां। देखिए एक्सक्लूसिव पावर ऑफ स्टेट एंड यूनियन हमारे संविधान में बताया गया है कि केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफ स्टेट। तो जब पावर की बात की जाती है तो डिस्ट्रीब्यूशन में अविष्ट शक्तियां केंद्र सरकार है और विशेष कानून बना सकती है अनुच्छेद 248 से केंद्र सरकार। अगला अनुच्छेद हमारा 252 है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने के लिए संसद की शक्ति। कहने का तात्पर्य है 2 या 2 से अधिक राज्य अगर सहमति से विधि बनाने के लिए संसद की शक्ति। तो कहने का तात्पर्य यही हुआ कि संसद अगर चाहे तो वही विधि बनाएगी क्योंकि केंद्र के लिए उसके लिए ये विशेष प्रावधान और उनको विशेष प्रावधान के तहत ये शक्तियां दी गई हैं। ऐसी विधियां किसी अन्य राज्य के लिए अंगीकृत किया जाना भी इसमें प्रावधानित किया गया है। अब देखिए 52 के बाद 53 भी है, तो 53 में अंतर करारों के प्रभावों के बारे में बताया गया है, तो इसलिए हम लोगों ने स्लाइड में वर्णन नहीं दिया, विशेष नहीं। लेकिन अगर बात करते हैं तो 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियां और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियां असंगत हो। कई बार ऐसा होता है कि संसद कोई और विधि बनाता, राज्य कोई और विधि बनाता और दोनों में गतिरोध उत्पन्न होता है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियां और राज्य विधानमंडल द्वारा विधाई गई विधियों में अगर संगति होती है तो ये हमारा अनुच्छेद लगेगा। नेक्स्ट हमारा 255। देखिए 255 स्लाइड में नहीं है, हमने स्लाइड में, लेकिन हम आपको ऐसे बता देते हैं कि 255 में क्या है। सिफारिश से पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं में केवल प्रक्रिया का विषय ही मानना। जब कोई सिफारिश की जाती है तो उसमें केवल जो हम प्रक्रिया अपनाते हैं उसी को मानते हैं। 256 इंपॉर्टेंट है, राज्यों के संघ बनाने की बाध्यता। देखिए राज्यों को यूनियन बनाना ही है, कई राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों का संघ का नियंत्रण। अब विशेष दशाएं होती हैं हमारी, उसमें क्या होता है केंद्र सरकार को ही वर्णित किया है कि कुछ दशाएं, देखो सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों में राज्यों की सहायता करना विशेष है। अब इसी में एक क्लास दिया गया है
257 का उसमें ये जोड़ दिया गया था। अब देखिए अगला अनुच्छेद, यहाँ पे हम लोगों ने 262 ले लिया है स्लाइड में, लेकिन कुछ और अनुच्छेद हैं जो विशेष नहीं है। अब जैसे 258 को आप अगर ले लेते हैं तो 258 में कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की शक्ति है। अब उसी के बाद 259 में पहले अनुसूची के बारे में बताया गया है। 260 में भारत के राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारिता का वर्णन है। और 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्रवाइयाँ दी गई हैं। तो देखिए कहने का तात्पर्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस स्लाइड में सिर्फ वही डाली गई कि एग्जाम के विषय से। अब जैसे 262 है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, कि अंतर्राज्यीय नदी और दूनों से जल संबंधी विवाद, कि एक राज्य और दूसरे राज्य में कई बार नदियों पर बने हुए डैम या जल के बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। अनुच्छेद 262 में बात की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है 263 अनुच्छेद परीक्षा के दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन अनुच्छेद 263 में है। कई बार परीक्षाओं में आपके ये पूछा गया है। तो यहाँ से हमारा ये पोर्शन खत्म हो जाता है। अगला स्लाइड में हम लोग भाग 12 पढ़ेंगे, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। तो इनके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप कि प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल से आप लोग घर बैठे अच्छे नॉलेज और अच्छी चीज़ें सीख पा रहे होंगे। धन्यवाद। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।